प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा सच्चा, हैरान करने वाला और दिल दहला देने वाला वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई ऐसा भी हो सकता है कि एक 70 साल की बूढ़ी औरत बगैर शौहर के हामिला हो सकती है। और वो कौन था जिसने उसके साथ ऐसी हरकत की। लेकिन जब बादशाह को इल्म हुआ कि वो दरिंदा कोई और नहीं बल्कि वो तो बादशाह का अपना बेटा है, फिर बादशाह ने सारी दुनिया के सामने बेटे के साथ कैसा सलूक किया। ये वो वाकया है जिसने पूरी सल्तनत को हिलाकर रख दिया। लेकिन जब असल सच्चाई सामने आई तो पूरी सल्तनत देखकर कांप उठी। तो प्यारे दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की वो लर्जाखेज और इबरतनाक कहानी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। पुराने जमाने की बात है कि एक 70 साल की हामिला औरत सुल्तान महमूद के दरबार में हाजिर हुई। उसकी कमर झुकी हुई थी और पेट में 8 माह का बच्चा था। औरत की आंखों में बेबसी थी। ये औरत बादशाह के सामने सर झुकाकर बोली, बादशाह सलामत, मेरा शौहर मर चुका है और पिछले 8 माह से हर रात एक नौजवान मेरे घर आता है। मेरे साथ वो करता है जो एक खाविंद अपनी बीवी के साथ करता है। मैं उसे रोकने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो मुझे धमकाता है, मेरे मुंह पर हाथ रख देता है और कहता है कि अगर तूने मेरे बाप को बताया तो मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। और जब मैं उससे पूछती हूँ कि तुम कौन हो तो वो चिल्लाकर कहता है कि मैं बादशाह का बेटा हूँ। बादशाह सलामत, जब वो आपका नाम लेता है तो मैं खामोश हो जाती हूँ। और अब मेरी हालत ये है कि 70 साल मेरी उम्र है और 8 माह का मेरे पेट में बच्चा है। औरत की शिकायत सुनते ही सबकी निगाहें सुल्तान महमूद के चेहरे पर जम गईं और सुल्तान महमूद के पैरों से जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में हैरत, शर्मिंदगी और खौफ तीनों एक साथ उतर आए। दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीर और मुशीर आपस में नजरें बदलने लगे और हर कोई ये सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या वाकई बादशाह के महल के अंदर ऐसा भी हो सकता है। बादशाह के दिल में हलचल मच चुकी थी, लेकिन औरत की बात अब भी मुकम्मल नहीं हुई थी। औरत दोबारा बोली, बादशाह सलामत, आपके बेटे ने मेरी इज्जत खाक में मिला दी है। अब आप ही बताएं कि मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी, इर्द गिर्द की औरतों के सामने कैसे जिंदा रहूंगी। मेरे मोहल्ले की औरतें तो यही कहेंगी कि 70 साल की औरत शौहर के बगैर हामिला हो गई। क्या मेरे खानदान वाले मुझे जीने देंगे? क्या मेरी जिंदगी अब जिंदगी कहलाएगी? औरत की इन बातों ने पूरे दरबार को खामोश करा दिया और सुल्तान महमूद की आंखों में शर्मिंदगी गहरे पानी की तरह भरने लगी। बादशाह ने पूछा, ऐ औरत, जब पहली रात तेरे साथ ऐसा जुल्म हुआ था तो शिकायत लेकर फौरन क्यों ना आई? औरत ने आंखें नीची रखते हुए जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैं शिकायत लेकर आने ही लगी थी, लेकिन उस नौजवान ने मेरे गले पर हाथ रखकर कहा था, अगर तू सुल्तान महमूद के पास गई तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। बादशाह सलामत, मैं मरती क्या ना करती। खौफ ने मेरी जबान बंद कर दी थी और बदनामी ने मेरे कदम जकड़ लिए थे। और अफसोस की बात तो ये है बादशाह सलामत, पिछली रात जब वो नौजवान आया था और अपनी हवस पूरी करके जाने लगा तो जाते जाते कहता है, मैं सिर्फ तुझे नहीं और भी 40 औरतों को हामिला कर चुका हूं। ये सुनकर पूरा दरबार जैसे हिलकर रह गया। शोर मचने लगा, लोग आपस में बड़बड़ाने लगे, क्या बादशाह के महल में ऐसा गुनहगार लड़का पैदा हो सकता है? अगर सुल्तान महमूद के बाद यही बेटा तख्त पर बैठा तो हमारी इज्जतें कहां जाएंगी? हम ऐसे शख्स को बादशाह नहीं बनने देंगे। ये वो लम्हा था कि जब बादशाह शर्मिंदगी की दलदल में धंस चुका था, उसके चेहरे का रंग जर्द हो चुका था। बादशाह ने खामोशी से असा उठाया और उसका सहारा लेते हुए खड़ा हुआ। चंद लम्हे खामोशी से औरत की तरफ देखा, फिर आहिस्ता से नजरें वजीरों और मुशीरों की तरफ मोड़ी और गरजदार आवाज में कहा, लोगों, बताओ, ऐसे नौजवान के लिए कौन सी सजा होनी चाहिए? दरबार में एक हलचल सी मच गई। एक वजीर खड़ा हुआ और गुस्से में बोला, बादशाह सलामत, ऐसे बदकिरदार को कुत्तों के सामने डाल देना चाहिए, जिसने न सिर्फ आपकी इज्जत पर हमला किया बल्कि पूरी सल्तनत को रुस्वा कर दिया। दूसरे मुशीर ने कहा, ऐसे लड़के को शहर की चौक पर उल्टा लटकाकर इबरत का निशान बनाया जाए ताकि आइंदा कोई बेटा अपने बाप के नाम को इस तरह न रौंदे। तीसरे वजीर ने कहा, उसका चेहरा काला करके गधे पर बिठाकर पूरे शहर में घुमाया जाए।
कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ, लेकिन सुल्तान खामोशी से सुनता रहा। फिर सुल्तान ने दोबारा औरत की तरफ देखा। कहाँ है औरत? आखिरी बार जब वो नौजवान तुम्हारे पास आया था तो तुझे क्या कहकर गया था? 70 साल की औरत ने धीमी आवाज में कहा, बादशाह सलामत। उसने जाते जाते कहा था कि जब तेरा बच्चा पैदा हो जाएगा तो मैं तुझे दोबारा हामिला करने के लिए आऊं। यह सुनना था कि बादशाह और तड़प उठा और कहा, ऐ औरत, अब तू वापस जा, 2 माह इंतजार कर। जब तेरा बच्चा पैदा हो जाए तो तू अपना बच्चा लेकर दोबारा हमारे दरबार में आना। हम इस बच्चे की शक्ल अपने बेटे की शक्ल से मिलाएंगे और अगर शक्ल मिल गई तो फिर फैसला सुल्तान की तलवार करेगी। मैं अपने बेटे का सर तेरे कदमों पर रख दूंगा, ये बादशाह का वादा है। इतना कहना था कि दरबार के अंदर वाह वाह की आवाजें गूंजने लगीं। लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बोले, अब इंसाफ होगा, अब सच्चाई जीतेगी। बादशाह ने अपना वादा सबके सामने कर लिया है। औरत ने सर झुकाया, दरबार से निकली और अपने बोझल कदमों के साथ अपने घर रवाना हो गई। अब उसे 2 माह के उस लम्हे का इंतजार था जिसमें इंसाफ या इंतकाम दोनों का फैसला होना था। 2 माह ऐसे गुजर गए जैसे किसी ने वक़्त के पर काट दिए हों और फिर वो दिन आ ही गया जब उस मजलूम औरत का बेटा दुनिया में आया। चौथे दिन वही 70 साल की औरत अपने नवमौलूद बच्चे को चादर में लपेटकर एक बार फिर सुल्तान महमूद के दरबार में हाजिर हुई। दरबार में कदम रखते ही माहौल बदल गया। शोर हंगामा बंद हो गया, तमाम निगाहें उठ गईं और सन्नाटा छा गया। सबने पहचान लिया कि ये वही औरत है जिसकी फरियाद ने 2 माह पहले पूरे दरबार को लर्जा कर रख दिया था। अब सबकी नजरें बच्चे पर थीं। सबको इंतजार था कि वो दिन आ गया है जब बादशाह का इंसाफ देखने को मिलेगा। वो दिन जब या तो एक गुनहगार शहजादे का सर कटेगा या फिर एक औरत का दावा झूठा साबित होगा। लेकिन उस लम्हे बादशाह दरबार में मौजूद न था। औरत खामोशी से खड़ी रही, बच्चे को अपने सीने से लगाए, निगाहें दरवाजे की तरफ जमाए और पूरा दरबार जैसे तमाशा देखने को तैयार बैठा हो। कुछ लोग आहिस्ता आवाज में कहने लगे, आज फैसला होगा और लगता है बादशाह अपने बेटे को कुर्बानी की छुरी के नीचे ला डालेगा, क्योंकि अब इनकार की कोई गुंजाइश नहीं रही। इतने में दरवाजे पर आवाज आई कि खड़े हो जाओ, बादशाह आ रहा है। इतने में सुल्तान महमूद दरबार में दाखिल हुआ। उसने औरत को देखा तो फौरन पहचान गया। जैसे ही सुल्तान की नजरें बच्चे पर पड़ीं तो वो आहिस्ता तख्त की तरफ बढ़ा और बैठने से पहले बोला, ऐ औरत, क्या बच्चा आसानी से पैदा हो गया? औरत ने जवाब दिया, जी हां बादशाह सलामत। बादशाह ने सर हिलाया और कहा, चलो शुक्र है, एक मरहला मुकम्मल हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले कदम की तरफ। सुल्तान महमूद ने गरजदार आवाज में हुक्म दिया, अभी और इसी वक्त वो दाई लाई जाए जिसने मेरे बेटे को पैदा होते देखा था। सुल्तान का हुक्म सुनते ही वजीर और मुहाफिज दौड़ पड़े और कुछ ही देर बाद 4 दाइयों को लेकर दरबार में हाजिर हुए। वही दाइयां जिन्होंने 20 साल पहले शहजादे की विलादत में मदद की थी। बादशाह ने उनसे कहा, ऐ औरतों, इस मजलूम औरत के बच्चे को गौर से देखो और याद करो, क्या इसकी सूरत मेरे बेटे से मिलती जुलती है? वही आंखें, वही पेशानी, वही नाक जो तुमने 20 साल पहले देखी थी। दाइयों ने बच्चे को अपने हाथ में लिया, चादर हटाकर गौर से देखा, खामोशी से एक दूसरे की तरफ देखा, फिर दरबार की तरफ और आखिरकार सर झुकाकर बोली, बादशाह सलामत, ये बच्चा अभी बहुत छोटा है, उसकी सूरत अभी मुकम्मल जाहिर नहीं हुई। हमें इसका फैसला करने के लिए कम अज कम 3 माह और इंतजार करना होगा, तब जाकर हम कह सकेंगे कि यह बच्चा किसके चेहरे का अक्स है। ये सुनकर दरबार में एक बार फिर खामोशी छा गई। सुल्तान महमूद ने चंद लम्हे सोचा, फिर आहिस्ता मगर पुख्ता आवाज में कहा, ऐ औरत, 3 माह और इंतजार करो। तुम्हारा इंसाफ हम पर कर्ज है और ये कर्ज हर हाल में अदा होगा। अगर इस बच्चे की पेशानी मेरे बेटे से मिलती हुई नजर आई तो मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटूंगा। मेरी तलवार अपना फैसला करेगी। अब सबकी नजरें 3 माह बाद के दिन पर टिक गईं और औरत एक बार फिर इंसाफ की उम्मीद दिल में लिए दरबार से बाहर चली गई। लेकिन 3 माह बाद जब ये औरत फिर से बादशाह के दरबार में हाजिर हुई तो इस बार उसकी गोद में सिर्फ एक बच्चा नहीं था, बल्कि एक और बच्चा उसके पेट में भी पल रहा था। अब की बार दरबार में एक नया रोना था।
एक नई कहानी थी। औरत रोते हुए बोली, बादशाह सलामत, आपको चाहिए था कि उसी वक्त फैसला करते, लेकिन आपने मुझे 3 माह इंतजार का कहा, और उस दरिंदे ने भी मुझे धमकी दी थी कि जैसे ही तेरा बच्चा पैदा होगा मैं दोबारा आऊंगा और तुझे फिर से हामिला कर दूंगा। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही मैं घर पहुंची उसी रात वो फिर आया और पिछले 3 माह से मुसलसल आता रहा। आज मैं फिर से हामिला हूं। अब आप ही बताइए कि मैं कहां जाऊं, कौन मेरा कसूर सुनेगा। ये सुनकर बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बादशाह ने झट से तलवार उठा ली। दरबार में सनसनी फैल गई। तमाम वजीर व मुशीर एक साथ खड़े हो गए। बादशाह ने सख्त लहजे में कहा, ऐ औरत, अब मैं इस जुल्म को मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज ही फौजी तेरे साथ जाएंगे। वो तेरे घर के इर्द गिर्द छुपकर ताक में बैठेंगे, और जैसे ही आज रात वो दरिंदा तेरे घर आए तो एक जोरदार चीख मारना। मेरे सिपाही फौरन उसे गिरफ्तार करेंगे और फिर उसका फैसला मैं और मेरी तलवार करेंगे। बादशाह के अल्फाज पूरे दरबार में गूंजने लगे। सबकी नजरें अब आने वाली रात पर जमी थीं। सबको यकीन हो चला था कि अब वो दरिंदा बच नहीं पाएगा। बादशाह के हुक्म पर फौजी औरत के साथ रवाना हो गए। उसके घर के इर्द गिर्द फैल गए और खामोशी से रात होने का इंतजार करने लगे, ताकि जैसे ही वो नौजवान दरिंदा दाखिल हो, एक चीख के साथ सब कुछ बेनकाब हो जाए और फिर दरबार में एक ऐसा फैसला हो जो तारीख के औराकों पर हमेशा के लिए लिखा जाए। खैर, बादशाह के सिपाही औरत के घर के इर्द गिर्द ताक लगाए छुपे बैठे थे। आंखें दरवाजे और दीवारों पर जमी हुई थीं कि अचानक रात की खामोशी को चीरती हुई औरत के घर से एक जोरदार चीख सुनाई दी। सिपाहियों ने फौरन समझ लिया कि वो दरिंदा आ चुका है। लम्हा झाया किए बगैर सब सिपाही दीवारों से छलांगे लगाकर घर में दाखिल हुए, और ऐन उस वक्त उस नौजवान दरिंदे को गुनाह करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। सिपाहियों ने फौरन उसका चेहरा कपड़े से छुपा लिया ताकि शनाख्त आम न हो, और रात के दूसरे पहर उसी हालत में सफर करके उसे बादशाह के महल की तरफ ले चले। रास्ते में किसी को कुछ पता न चला कि ये कौन है, लेकिन हर सिपाही के दिल में यही आग जल रही थी कि आज वो वक्त आ चुका है जब इंसाफ के खून से तलवार धुलेगी। फज्र के वक्त जैसे ही बादशाह को इतला दी गई, उसने कहा, इस मनहूस को सुबह सूरज तुल्लू होने के बाद मेरे सामने पेश किया जाए। मैं रोशनी में उसका चेहरा देखना चाहता हूं, ताकि दुनिया जान ले कि मैं इंसाफ करने वाला बाप हूं या आंखें बंद करने वाला बादशाह। सुबह का सूरज तुलू हुआ तो शहर भर में हलचल मच गई। हर गली, हर बाजार में एक ही जुमला गूंज रहा था, क्या वाकई ये बादशाह का बेटा है? दरबार के अंदर तमाम दरबारी अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे। एक सन्नाटा था, मगर हर दिल तेज धड़क रहा था। सबकी नजरें दरवाजे पर लगी थीं कि कब बादशाह आए और कब वो दरिंदा सामने लाया जाए। इतने में सुल्तान महमूद दरबार में दाखिल हुआ। पूरे वकार और गुस्से के साथ अपनी जगह पर बैठा। निगाहों में आग और दिल में इंसाफ की तड़प लिए उसने बुलंद आवाज में हुक्म दिया, अब उस दरिंदे को मेरे सामने पेश किया जाए, ताकि मैं अपनी आंखों से देखूं कि क्या वो वाकई मेरे खून का हिस्सा है या शैतान का रूप है। अब जब उस दरिंदे को बादशाह के सामने लाया गया तो दरबार में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें उस कपड़े पर थीं जो उस नौजवान के चेहरे पर डाला गया था। सुल्तान महमूद ने कुर्सी पर बैठे बैठे सर्द लहजे में हुक्म दिया, उसके चेहरे से कपड़ा हटाओ। सिपाहियों ने कपड़ा हटाया और जो चेहरा जाहिर हुआ उसने पूरे दरबार को लर्जा दिया। वो चेहरा हूबहू बादशाह के बेटे जैसा था। वही आंखें, वही नाक, वही पेशानी, वही अंदाज। एक लम्हे को पूरा दरबार पत्थर का मुजस्समा बन गया। बादशाह की आंखें फैल गईं, चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। बादशाह ने झट से तलवार उठा ली, कुर्सी से खड़ा होकर आगे बढ़ा। दिल में सिर्फ यही गूंज थी कि यही है वो जिसने मुझे जमाने के सामने शर्मिंदा किया। वो नौजवान साकित खड़ा था और बादशाह चीख कर बोला, ऐ मेरे जालिम बेटे, ऐ मेरी इज्जत खाक में मिलाने वाले, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तूने मेरी रियाया को क्यों बर्बाद किया? तूने अपनी हवस के लिए 40 मासूम औरतों को हामिला कर दिया और अब ये 70 साल की औरत तेरी आखिरी शिकार बन गई। बादशाह का जिस्म कांप रहा था, तलवार उसके हाथ में थी और आवाज दरबार की दीवारों से टकरा रही थी। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया,
कि उसे फौरन कत्लगाह की तरफ ले जाओ। आज मैं खुद अपने हाथों से अपने बेटे का सर कलम करूंगा, ताकि आने वाली नस्लों को मालूम हो जाए कि बादशाह का बेटा अगर जालिम निकले तो उसका अंजाम भी आम मुजरिमों जैसा होता है। नौजवान को घसीटते हुए कत्लगाह की तरफ ले जाया गया। दरबार के दरवाजे खुले, लोग रास्ते में खड़े थे। सबका चेहरा हैरत और खौफ से सफेद हो चुका था। बादशाह का काफिला कत्लगाह पहुंचा। तलवार चमक रही थी और नौजवान अपने घुटनों के बल झुका हुआ था। बादशाह ने जैसे ही तलवार बुलंद की, फजा में खामोशी छा गई। लेकिन तलवार चलने से एक लम्हा पहले पीछे से एक बुलंद आवाज गूंजी, अब्बा हुजूर, ठहर जाइए। आपका बेटा यहां मौजूद है। आप जिसे कत्ल करने जा रहे हैं वो आपका बेटा नहीं, वो कोई और है। ये आवाज सुनकर बादशाह की तलवार हवा में रुक गई। लोगों की गर्दनें एक साथ पीछे मुड़ गईं। इतने में असल शहजादा दौड़ता हुआ कत्लगाह में दाखिल हुआ। चेहरा पसीने में भीगा हुआ, कपड़े खाक आलूदा और आंखों में एक ऐसा खौफ था जो किसी मासूम की बेगुनाही के दिफा में होता है। वो बुलंद आवाज में चीखा, अब्बा हुजूर, रुक जाइए। आप जिसे कत्ल कर रहे हैं वो कोई और है, आपका बेटा नहीं है। सुल्तान महमूद की आंखें हैरत से फैल गईं। उसने लरजते हाथों से तलवार जमीन पर फेंकी, तेजी से आगे बढ़ा और शहजादे को गले लगाकर कहा, बेटा, शुक्र है मेरे रब का कि तू वक्त पर आ गया, वरना आज तेरे बाप की तलवार एक ऐसा खून बहा देती जो मेरा नहीं बल्कि मेरे जमीर का कत्ल होता, मेरी आखिरी सांस में पछतावा होता। बादशाह ने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया, इस नौजवान को फौरन वापस दरबार में ले जाओ। अब सच्चाई और अदल का फैसला सबके सामने होगा। नौजवान को जंजीरों समेत वापस दरबार लाया गया, जहां हर आंख सवाल बन चुकी थी, हर लब खामोश और हर दिल धड़क रहा था। बादशाह ने सख्त लहजे में पूछा, अब बता, तू कौन है और मेरे बेटे की तरह तुझे शक्ल कैसे मिली? नौजवान ने एक लम्हे को सर झुकाया, फिर नजरें बुलंद कीं और कहा, बादशाह सलामत, मैं फलां औरत का बेटा हूं जिसकी इज्जत आज से 40 साल पहले छीनी गई, और वो जालिम कोई और नहीं, इसी औरत का शौहर था जिसे मैंने हामिला किया। उस शख्स ने मेरी मां को बर्बाद किया। उसने मेरी मां को हामिला किया था जिससे मैं पैदा हुआ। मेरी मां ने मुझे पाला, सच्चाई छुपाई, मगर मरते वक्त एक जुमला कहा था कि बेटा, मरने से पहले उस शख्स की बीवी से वही करना जो उसने तेरी मां के साथ किया था, ताकि मेरी कब्र को करार मिले और मेरा इंतकाम मुकम्मल हो। बादशाह सलामत, मैंने जुर्म किया, इसीलिए कि मेरे वजूद की इब्तिदा ही इंतकाम से हुई थी। मैंने वही लौटाया जो मेरी मां के साथ हुआ। फिर बादशाह ने संभलते हुए तेज लहजे में पूछा, ये बता कि तेरी शक्ल मेरे बेटे से क्यों इतनी मिलती है कि मैं भी धोखा खा गया। तो वो नौजवान जो अब अपने अंजाम के सामने खड़ा था, निहायत ठहरे हुए अंदाज में बोला, बादशाह सलामत, इसकी वजह यही है कि मेरा जो बाप था वो आप ही का सगा भाई था, जिसे आपने आज से 30 साल पहले एक गुनाह की पादाश में शहर बदर कर दिया था। वो शहर से निकल गया, तन्हा हो गया, और उसके कुछ ही अरसे बाद मेरा जन्म हुआ। मेरी मां ने मुझे छुप कर पाला और फिर वो भी दुनिया से रुखसत हो गई। मैं उसी भाईजात का बेटा हूं, और जब मैं आपके बेटे से मिला तो लोग भी यही कहने लगे कि शक्ल कितनी मिलती है। चाचा के बेटे की सूरत उसके बेटे से मिलती हो तो कौन सा ताज्जुब है। फिर उसने सर झुकाकर कहा, बादशाह सलामत, मैं अपनी मां की वसीयत पूरी करने आया था। मैंने जो करना था कर चुका, अब मेरा सर हाजिर है, आप जो चाहें कर लें, मुझे कोई शिकायत नहीं। मैं मां की कब्र पर शर्मिंदा नहीं जाना चाहता था, सो अब सुकून से मर सकता हूं। दरबार में कुछ लम्हे खामोशी छाई रही। फिर बादशाह ने अपने वजीरों, मुशीरों और उलेमा से कहा, अब बताओ, ऐसे शख्स के लिए क्या सजा होनी चाहिए? दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे और फिर सबने मुत्तफिक होकर कहा, बादशाह सलामत, उसने जो कुछ किया वो उसके माँ बाप के मांझी की आग का शोला था। उसके अल्फाज से मालूम होता है कि वो पल पल माँ की वसीयत के बोझ में जीता रहा। उसने वही किया जो उसके साथ हुआ था। उसकी माँ मजलूम थी और उसने मजलूम का बदला जालिम की नस्ल से लिया। इससे हमें सबक मिलता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे।
क्योंकि अल्लाह का तराजू सिर्फ इंसाफ तोलता है और वक्त का इंसाफ कभी खाली नहीं जाता। तो प्यारे दोस्तों, अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और मजीद कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।